नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कल संपन्न हुए उप प्रधान के उपचुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में धन बल का प्रयोग कर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और प्रशासन मूक दर्शक बने बैठा रहा। इसको मैं हाई कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जसवंत यादव पंच भी नहीं बनेगा। आज बहरोड की जनता खून के आंसू रो रही है। बलजीत यादव ने कहा कि जसवंत यादव ने अधिकारियों के साथ मिलकर बहरोड में लूट खसोट मचा रखी है। सरकार बदलेगी तो जसवंत के निर्णयों की जांच करवाई जाएगी। देखिए, कल बहरोड में जो उप प्रधान का चुनाव हुआ, लगभग 2 महीने के लिए मानो चुनाव, उस चुनाव में जिस तरह से इस जसवंत ने पैसे का, धनबल का प्रयोग किया और जिस तरह से संविधान की, कानून की, चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और बहरोड एसडीएम ने, जो निर्वाचन अधिकारी था, उसने जो पाप किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। निर्वाचन अधिकारी होकर उसने सारे के सारे नियमों का, कानूनों का खून करने का काम किया। आप सब लोग जानते हैं कि निर्वाचन विभाग जब कोई चुनाव करवाता है तो उसके लिए प्रचार प्रसार करता है ताकि सब लोगों को पता लगे और जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपने पक्ष में माहौल बना सके, उसके लिए उसको समय दिया जाता है। लेकिन जो प्रधान का चुनाव हुआ कल बहरोड में, इस हिंदुस्तान में ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा आपने कि इलेक्शन है, रात को 11 बजे लेटर जा रहा है कैंडिडेट के पास कि साहब 10 बजे आपकी मीटिंग है पंचायत समिति में। उन्हें भी गुमराह किया जा रहा है। फिर क्या चुनाव है, मीटिंग होगी, आप 10 बजे आ जाना। आप सोचो, रात के 10 बजे, 11 बजे सब लोग सो जाते हैं, तब किसी के पास पहुंचाते हैं कि सुबह आ जाना। कोई चुनाव हो और एक प्रेस नोट जारी नहीं करता निर्वाचन अधिकारी। कितना बड़ा षड्यंत्र है। और ये चीज कौन करता है? जो बहुत ही कमजोर आदमी होता है, जिसके अंदर डर होता है। रात को 11 बजे कर्मवीर को इनको दिया पत्र, बैक डेट में दिया। आप देखो, साइन कर रखे बैक डेट में, और सभी को रात को दे रहे हैं। मुझे सुबह 6 बजे फोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे चुनाव है, और हमें बताया ही नहीं। रात को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपको 11 बजे मिला। मैंने कहा भाई बताओ, तो क्या अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं लड़ना चाहता हूं। अगर आप कैंडिडेट वगैरह आपको फोन करो, कहो मुझे समर्थन करो, तो जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उसके खिलाफ मेरा मन है। और किसी और को भी लड़ाओ तो किसी को भी लड़ा लो, मेरा वोट आपको दूंगा। मुझे बता दो कहां आना है, मैं वहीं आ जाता हूं। आप किसी को भी चुनाव लड़ा लो, मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा मैं जयपुर हूं, मैं जयपुर से रवाना हो रहा हूं। तो मैं तुरंत तैयार होकर रवाना हुआ। लगभग यहां पे 8:30-9 बजे के लगभग मैंने यहां पहुंचा। मेरे फार्म पे कर्मवीर भी आ गए यहां पे। और उस बीच फिर सबको फोन किए, कैंडिडेट को मैंने, और कैंडिडेट हमारे यहां पे आ गए। उस वक्त 8 कैंडिडेट यहां पे आ गए। एक हमीदपुर के ही हैं,
अमर सिंह जो कैंडिडेट डेलीगेट वो घर से आए, मेरी गाड़ी से मेरे आदमी उनको लेके आए। उन्होंने कहा भाई साहब इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और मैं ईमान धर्म से कह रहा हूं। मैंने कहा भाई देखो ये चुनाव हम चाहते हैं अंतरात्मा की आवाज पे वोट करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। 2 महीने का चुनाव है, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ हम देखना चाहते हैं भी कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। मन में हो तो आप सपोर्ट करो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। कि भाई साहब जो फर्जीवाड़ा किया है मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मेरे साथ भी धोखा है, सब कैंडिडेट के साथ भी धोखा है और मैं इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहता हूं। मैं ईमान धर्म से बच्चों की सौगंध खा के और मैं ये कह रहा हूं कि मैं वोट नहीं डालना चाहता, इसका बहिष्कार करना चाहता हूं चुनाव का। आप बताओ। मुझे एक दो ने भी कहा हम इसको लेके आए कैंप में अपने में। मैंने कहा भाई इनको सह सम्मान गाड़ी में बिठाओ। मेरी गाड़ी में बिठाया और मैंने उनके घर पे छुड़वाया कि आपको कहाँ छोड़ना है वहां छोड़ देता हूं। मेरे सामने ही उसके पास फोन आ रहे थे कि साहब आप कहाँ हो, उनका मैं एमएलए साहब के पास हूँ। मुझे कहा साहब इसके पास फोन आ रहे हैं, इसको प्रलोभन दे के उठा ले जाएंगे वो। मैंने कहा भाई चाहे कोई कैसे भी जाए, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव साफ सुथरा हो, अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 2 महीने का चुनाव है, सह सम्मान लेके आए, सह सम्मान इनके घर पे इनको छोड़ करके आओ। उन्होंने कहा मुझे गुत्ती छोड़ दो, उनको वहां पे छुड़वा दिया। उसके बाद उन्होंने भी वोट डाला। दूसरे कैंडिडेट थे 2 करमवीर के पास समर्थन में, मतलब जो कैंडिडेट करमवीर को हमने बनाया उनको प्रलोभन दे रहे हैं। पंचायत समिति में जसवंत घुस रहा है, उसका क्या काम है एमएलए का? वहां बाप बेटे वहां सुबह से रोते फिर रहे हैं, कह रहे पैसे आपके घर पहुंचवा देते हैं। कैंडिडेटों को पकड़ पकड़ कैंडिडेटों को मिल रहे हैं, उन पे दबाव डाल रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बैठा हुआ देख रहा है। इन सारी की वीडियोग्राफी वो निकलवाएंगे और हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे इसके खिलाफ कि जैसा वो चंडीगढ़ में हुआ था चुनाव निरस्त, ऐसा ही ये बहरोड में हो। क्यों नहीं इन्होंने मीडिया को बताया? ये जानकारी क्यों छुपाई, गुपचुप में क्यों किया? आपने भी देखा होगा सुबह पब्लिक पूछ रही साहब हो क्या रहा है, बैरिकेड लग रहे, पुलिस ही पुलिस हो रही है। एक वोट से हार हुई इस करमवीर की, मैं इसको हार नहीं मानता। गलत तरीकों से, षड्यंत्र से इसको हराया गया। ये 2 वोट से जीतता और फिर भी जीतता, पर थोड़ा सा ये मानो कि भाई इसकी किस्मत खराब थी कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कल बहरोड में थे, भाई वही मरण हो गया। लेकिन मैं तो ये कहूंगा इतने बड़े नाम का उपयोग बड़े काम के लिए किया जाना चाहिए। इन छोटे मोटे कामों में यूज करना शोभा नहीं देता है। और कहना चाहता हूं जसवंत से कि ये तो कूलड़ी में गुड़ फोड़ने, गुपचुप एसडीएम से करवाने की सारी चीज कर ली, क्योंकि सारे घोटालों में तुम शामिल हो, जमीनों को हड़प रहे हो, जनता को लूट रहे हो। लेकिन विधानसभा का चुनाव होगा तब कितना गुपचुप रखोगे? तब ये जनता वोट करेगी। पहले जमानत जब्त करी थी तेरे लड़के की, और कल कोई कह रहा था, यू बोला चूड़ी पहन लूंगा, उसके बेटे को नेता बना दो। तू चूड़ी पहन करके जसवंत मुजरा कर ले बहरोड के चौराहे पे, तब भी तेरे छोरे की जमानत नहीं बचेगी। ये तुझे आज बलजीत यादव कह रहा है इस मीडिया के सामने, और मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके रख लेना। पूछ बहरोड की जनता से, वो कहती इसको पंच भी नहीं बनने देंगे। क्योंकि 2 साल में जिस तरह तूने इस बहरोड को लूटा है, खून के आंसू रो रही बहरोड की जनता। मैं तो हैरान रह गया। किस्सा मुझे बताया कि एक मास्टर से 1 करोड़ रुपया लूट लिया इसने। कोई महिला की जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, उस महिला, उस परिवार वालों के कोई बहन थी, बेटी थी, क्या थी, उनका विवाद था। 1 करोड़ उससे ले लिया, 1 करोड़ दूसरे से ले लिया। घर पे बुला के
कोई एक देवेंद्र दलाल नाम का है, वो उसको लेके जाता है घर, गाड़ी में पैसे ले जाता है। पहले 40 लाख में बात करता है, 40 लाख दे देगा, फिर उसको कमरे के जसवंत के बाहर ले जाता है, फिर कह रहा है साहब 60 लाख में कर लो, फिर कहता नहीं 1 करोड़ चाहिए, फिर उसको बाहर ले जाने लगता है। तो हैरान रह जाओगे, खुद के जसवंत क्या कह रहा है, अरे क्यों बाहर भीतर ले जा रहा है, ये देने वाला और जसवंत लेने वाला यहीं बैठ के करो सौदा। मतलब उसको ये भी लग रही है कि मेरा दलाल कहीं बीच में न खा जाए बांजी, यही करो फैसला। और उस बीच ही वहीं उसका लड़का आ जाता है कि पापा ये तो गाली देता है रोज चाय की थड़ी पे, कि बेटा कोई बात नहीं 1 करोड़ दे रहा है, मतलब इनकी माँ बहन कर लो भले ही जसवंत की, पैसे दे दो बस उसको, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसको। अनेकों जमीनों को खाया, पहले आपने छापा, मैंने बताया, चाहे डिंडोर की हो, चाहे बहरोड की हो, चाहे दूसरी हो, चाहे बिचपड़ी हो, चाहे नासरपुर हो, उस नासरपुर की जमीन के बाउंड्री लग रही है। जो चुनाव में दुष्प्रचार करता था उस सारी जमीन को हड़प के खा लिया। आप जाके देखना, उस पूरी जमीन के बाउंड्री लगा रहे यही जसवंत और अपने जो 1-2 दलाल। मुझे तो बताया कि 2,500 करोड़ बहरोड से लूटने का लक्ष्य दिया है अपने 2-3 दलालों को जसवंत ने, कि चाहे आग लगे बहरोड को, इतना पैसा घूस लो, जमीनें डिस्प्यूट की लाओ और लाओ, गैर खातेदारी को खातेदारी कराओ, रास्ते निकालो। ये पावर हाउस के पास जमीन ली जसवंत ने, गोचर भूमि है, उसमें से रास्ता निकलवा रहा है एसडीएम से। हॉस्पिटल के पास है, उसमें से रास्ता निकलवा रहा है एसडीएम से। तसिंग रोड पर रास्ता निकलवा लिया। रास्ता कैसे निकलता है कि कोई कदीमी रास्ता है, कोई 100-200 सालों से, और जो कई गांवों को शहरों को जोड़ रहा है, और रास्ता चालू है, उस रास्ते को रास्ते में दर्ज कर सकते हो। लेकिन इस एसडीएम ने चोरवाड़ा ऐसा मचा रखा है बहरोड के कि कॉलोनी काटनी है आपको, किसी के ही कहीं जमीन में से रास्ता निकाल देता है। सरकार बदलेगी और इसके एक एक निर्णय की जांच करवाएंगे हम, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे बहरोड का हो, चाहे नीमराना का हो, चाहे मानन का हो। पुलिस के ऐसे काम कर रहे हैं कि वो एक डीएसपी है, महाभ्रष्ट चोर, उसको उसी जिससे 1 करोड़ लिया मास्टर, उसके घर भेज रहा है जसवंत कि तू डरा के आ कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो रही है। और फिर जसवंत को पैसे मिल जाते हैं तो उसी के सामने उस डीएसपी को फोन करता है कि हो गया काम, अब रहने देना, रफा दफा। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान पुलिस के डीजी को कि आप जांच करें इस चीज की कि किस तरह पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है बहरोड में। किस तरह पुलिस के सहयोग से जसवंत लूट रहा है जनता को, किस तरह से रक्षक भक्षक बने हुए हैं बहरोड में। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि राजस्थान के डीजी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं कि क्राइम पे लगाम लगे। तो जो ये क्राइम हो रहा है और जो पुलिस स्वयं कर रही है उस पर कभी संज्ञान वो लेंगे। इस बहरोड डीएसपी का पति क्या लूटपाट करने आता है, क्या दलाली करता है बहरोड में, इस बात की भी जांच करे राजस्थान के डीजी। कहां कहां अवैध शराब की दुकानें खुलवा रखी है, इस बात की भी जांच करे। कहां कहां गांजा बिकवाया जा रहा है, उस बात की भी जांच करे। कहां कहां जमीनों पे कब्जे करवाए, उस बात की भी जांच करे। कहां कहां लोगों को धमकाया जा रहा है, उस बात की भी जांच करे। कहां कहां व्यापारियों से वसूली हो रही है, इस बात की भी जांच करे। जो क्रिमिनल हैं उनकी प्रॉपर्टी भी जांच करे कि वो संपत्ति कहां से लेके आए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी डीजी बनाए हैं पुलिस के, वो ब्रिलियंट ऑफिसर हैं। वो निश्चित रूप से इन गड़बड़ियों को पकड़ने में कामयाब होंगे।
और हम और इनके कच्चे चिट्ठे एकत्र कर रहे हैं, वो सारे खोलेंगे। ये निमोर की जमाबंदी मंगवाई है मैंने, आप सब निकालना, आप सबको इसकी मैं कॉपी दे दूंगा, पत्रकारों को अभी निकलवा के प्रिंट इसका। गैर खातेदारी को खातेदारी करा ली, पहले डिंडोर की 25 बीघा को खा गया, 50 करोड़ की जमीन को जसवंत। रोज घोटाले पे घोटाले करे जा रहा है। और जिन्होंने बेचारों ने वोट दिया इस जसवंत को, वो बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, किसी का फोन नहीं उठाता है, किसी का कोई काम नहीं करता है। सिर्फ 2-3 लोग, और उनमें भी दलाली में कंपटीशन हो रहा है कि कौन दलाल नंबर 1 और कौन दलाल नंबर 2। आप भी मार्केट में सुनते होगे, कोई तो कहता साहब अब बस्तीराम दलाल नंबर 1 हो गया, अब डीडी दूसरे नंबर पर चला गया, फिर आता है डीडी फर्स्ट हो गया, बस्तीराम दूसरे नंबर का दलाल हो गया है। 1-2 और है बस। उसके अलावा बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता रो रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं है, दवा लेने खिड़की पे जाओ तो दवा नहीं है हॉस्पिटल, तहसील में जाओ तो वहां का तो भगवान ही मालिक है, बिजली में जाओ और कहीं जाओ, किसी भी विभाग में जाओ, बिना पैसे के कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह का हाहाकार बहरोड में मचा हुआ है। और ये जमीनें भी आप देख लेना, मैं एड्रेस दूंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा जहां जहां रास्ता काटने की तैयारी चल रही है। अवैध कॉलोनी कोई पाउडर डलता है, तुरंत एसडीएम पहुंच जाता, नोटिस तहसीलदार दो, 177 कार्रवाई करेंगे। और जसवंत के पास माल पहुंचा और तुरंत बोल भरी फ्री करो, अब दमादम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी की बहुत बदनामी करवा रहा है ये जसवंत, ये डाकू, इस डाकू पे लगाम लगाइए ताकि जनता की आपको दुआ मिले। बाकी तो चुनाव में इसका इलाज जनता कर ही देगी। पहले तीसरे नंबर पे गया था, अब देखो क्या हाल होगा इसका। और आपने देखा इस 1-2 महीने के प्रधान के चुनाव में गड्डियां ले लेकर डोल रहा, बावड़ा हो रहा, छुपा लिया, सुबह कर रहा है, उसमें झाग आ गए कि मात्र 1 वोट से हारा है ये लड़का। और सुबह 6 बजे मुझे बताया सिर्फ 2 घंटे का काम फोन पे, और हमने वो भी अब बिल्कुल हमें देखना है, साफ सुथरा लड़ना है, वरना अगर हमीदपुर वाले को कह दे कि रहने दो तो ये जीत गया था। दूसरे 2 कैंडिडेट उठा लेगा पैसे में, अगर प्रशासन बात नहीं करने देता जसवंत से तो जीत गया था। मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से इस जसवंत को कि बहुत हाथ जोड़ जोड़ के, पैर पकड़ पकड़ के, गांव गांव में जो बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता है या जो भी लोग थे, तेरे को वोट दिलाएं, वरना जसवंत तेरी शकल देखना नहीं चाहती जनता, तुझे वोट देगा कौन। उन लोगों की बद्दुआ ना ले। और सल्यूट करता हूं मैं बीजेपी के एक एक बहरोड के कार्यकर्ता को, जिसने इस जसवंत जैसे चोर को वोट डलवा दिया। इसका मतलब उनकी गुडविल है, जनता में उनकी पैठ थी, तब ये वोट मिला। उनसे भी कहूंगा दबाव डाल के जनता को राहत दिलाएं इस लूट से, क्योंकि कर्ज आपके ऊपर है। वोट जनता ने आपके कहने पे दिया था, तो बद्दुआ भी आपको लगेगी, उलाना भी आपको मिलेगा, गुडविल भी आपकी खराब होगी। जसवंत की तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आप इस पे दबाव डालें और जनता को राहत दिलाएं। राजस्थान की सरकार से भी कहना चाहता हूं, और वोट डले कुछ मोदी जी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, तो उसकी बदनामी ये जसवंत करवा रहा है। इसलिए आप जनता को राहत दिलाएं।
इस जसवंत को निर्दलीय चुनाव लड़ा के बता दो, इसकी औकात सामने आ जाए। हम तो 3-3 चुनाव निर्दलीय लड़े, फाइट में रहे और चुनाव जीत के गए। और पूरे सिद्धांतों से ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ा। इसने क्या चुनाव कैसे लड़ा वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। आशा रखता हूं सरकार इन सब चीजों की तरफ ध्यान देगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।